हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। सभी मित्रों को, सभी बच्चों को हमारे वीडियो देखने और हमारा मन बढ़ाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ बच्चों की बार बार ये फरमाइश रही कि एकेडमिक वीडियोज़, मोटिवेशनल वीडियोज़ के साथ साथ हम कुछ वीडियोज़ ऐसे हों जो स्पोकन से रिलेटेड भी हो। उसी क्रम में आप सबकी बात का ध्यान रखते हुए, क्योंकि हमने हमारे पिछले कुछ वीडियोज़ में शिक्षण और मोटिवेशनल बातें करने के बाद हम इस निर्णय पर पहुँचे कि क्यों नहीं बच्चों की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम ये बात करें। मित्रों, स्पोकन इंग्लिश और कम्युनिकेशन इन इंग्लिश ये न केवल सार्वभौमिक समस्या है, न केवल व्यक्तिगत समस्या है, लेकिन एक ऐसी आवश्यकता बन गई है आज कि हमें कम्युनिकेशन पर्पस से ये सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। और जो ही सवाल हमारे सामने खड़ा होता है, क्यों हमें, क्योंकि हम हमारी मदर टंग जो रहती है उसके अलावा नॉन नेटिव लैंग्वेज होने के नाते ये सवाल जो ही हमारे जहन में आता है तो हम थोड़ा सा सोचने लग जाते हैं। न केवल सोचने लग जाते हैं, बल्कि एक फोबिया जो बना हुआ है उसको लेकर मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि बहुत सारे हमारे ऐसे मित्र भी हैं, ऐसे विद्यार्थी भी हैं, शोध वाले, बड़े जैसे पीजी क्लासेस के इंग्लिश इंटरेस्ट रखने वाले, उनका ये कहना दैट इट शुड बी थ्रू आउट इन इंग्लिश, कम्युनिकेटेड इन इंग्लिश। लेकिन ज़्यादातर मित्रों और ज़्यादातर बच्चों का ये ध्येय रहता है कि पहले हम इसे हमारी ही मातृभाषा में समझने का प्रयास करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। मैं आपको आश्वस्त कर दूं कि हम इसे इंग्लिश टू इंग्लिश भी हम आपको फॉरवर्ड करेंगे इसके पार्ट 2 के रूप में। आओ हम कुछ ऐसी बातें करें जो स्पोकन इंग्लिश नाम से हमें परेशान करती है, हम बारीकी से थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, स्पोकन इंग्लिश और कम्युनिकेशन इन इंग्लिश जो हमारे पास टर्मोलॉजिकल टर्म्स हैं, इसमें स्पोकन इंग्लिश को यदि हम लेते हैं तो इसमें सबसे पहली बात हमारे सामने आती है, इसमें इंग्लिश जो शब्द है वो बिल्कुल कुछ नहीं, इतना सा है, इंग्लिश एक लैंग्वेज है। और जब हम दूसरा जो पहला वर्ड है हमारा स्पोकन, उस पर आते हैं तो हमारा एक प्रकार से स्पोकन एक माध्यम है, स्पोकन एक आर्ट है, जिसके माध्यम से हम हमारे मन के विचार को, बात को, किसी भी थॉट को, आइडियोलॉजी को हम एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाते हैं। सबसे पहले यदि हम कम्युनिकेशन टर्म के पीछे बात करें तो इस विषय में बहुत पहले एरिस्टोटल ने अपनी रिटोरिक्स नामक पुस्तक में कम्युनिकेशन के जो टूल्स हैं, कम्युनिकेशन का जो सही तरीका है, उसमें उन्होंने कहा, उन्होंने लिखा कि कम्युनिकेशन में सबसे पहला जो हमारा टूल है वो है स्पीकर। दूसरा हमारा जो टूल है इसका वो है हमारा कंटेंट, आइडिया, थॉट। और थर्ड जो हमारा है वो है चैनल। और फोर्थ जो हमारा इसमें आएगा वो रिसीवर। स्पीकर और रिसीवर, रिसीवर जिसे हम ऑडियंस कहेंगे, हमें ये अच्छी तरह से मालूम है स्पोकन और कम्युनिकेशन, यदि हम किसी भी डिसिप्लिन्ड भाषा में यदि बात करते हैं तो स्पीकर होगा और लिसनर होगा। लिसनर एक या एक से अधिक हो सकते हैं। लेकिन
जब हम इस बात पर आते हैं स्पोकन इन इंग्लिश, दैट मीन्स हमें सेंटर्ड होना पड़ रहा है, डिस्कस करना पड़ रहा है कि यदि कोई व्यक्ति अपनी बात को, अपने विचारों को अंग्रेजी भाषा के माध्यम से यदि दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाता है, तो जनरली हम जानते हैं लैंग्वेज जो है, इंग्लिश लैंग्वेज हमारी यहाँ, क्योंकि लैंग्वेज के बेसिकली दो बेस होते हैं। एक बेस लैंग्वेज का मदर टंग और दूसरा नॉन नेटिव टंग, फॉरेन टंग। और हमारे यहाँ यदि हमारे देश में, हमारे सोसाइटी में यदि हम बात करें, तो हिंदी भाषियों के लिए स्पोकन की दृष्टि से इंग्लिश फॉरेन लैंग्वेज और नॉन नेटिव लैंग्वेज के रूप में सामने आती है। हमारा सबसे बड़ा सवाल, आम तौर पर यदि हम बात करें, तो जनरली इस भाषा को बोलने के क्रम में बच्चों का, लोगों का ये सवाल आता है, क्या मैं बोल सकता हूँ या नहीं। मैं तो जनरली इतने सालों, 30 साल के टीचिंग करियर में मैंने जो रियलाइज़ किया, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यदि हम अपने आप से पूछे ये सवाल कि क्या हमने, जब हम बहुत छोटे क्रम में बड़े यानी हुए, विकास के क्रम में जब बड़े हुए, तो क्या हमने कहीं किसी बड़े यूनिवर्सिटी, बड़े किसी प्रोफेसर या बड़े किसी लिंग्विस्ट और एजुकेशनिस्ट से इस भाषा को सीखा था, हमारी मदर टंग को सीखा था? नहीं ना। दैट्स इन द नेचुरल वे। फिर भी हम यदि बात करें, ट्रेनिंग पर्पज से बात करें, यदि स्पोकन को हम ट्रेनिंग के पर्पज से बात करें, तो सबसे पहले हम इस बात पर आना पड़ेगा कि हमारा किसी भी भाषा को सीखने का जो सबसे मेन और ऑथेंटिक, जो हमारे पास जो स्ट्रक्चरल, जो हमारा थीम है, स्ट्रक्चरल जो हमारे पास इसका जो सूत्र है, स्ट्रक्चर है, LSRW, तो जो ही हम स्पोकन करेंगे, इसमें हमारे पास दो जो बेसिक टर्म है आपका L और S। स्पोकन में इन दोनों कौशलों का प्रयोग होगा। हमारा L मीन्स लिसनिंग और S मीन्स स्पीकिंग। क्योंकि स्पोकन शब्द से ये पता लगता है कि जब भाषा को हम इसका मूर्त रूप जब देने बैठते हैं, तो भाषा का जो ही उसकी अल्फ़ाबेटिकल सीरीज जब स्टार्ट होती है, जो ही हम उसको अल्फ़ाबेटिकल सीरीज में स्क्रिप्टल रूप देते हैं, तो यह उसका फिजिकल रूप कहलाता है। और जो ही उसको हम प्रोनाउंस करते हैं, तो ये इसका वर्बल रूप कहलाता है। मीन्स लैंग्वेज के बेसिक रूप से दो रूप रहेंगे। हम उसे स्क्रिप्टल कह दें, दूसरा उसे हम वर्बल कह दें। हम जो बात करना चाह रहे हैं, जो टर्म हमारे पास है स्पोकन, दैट मीन्स इट्स वेरी क्लियर कि हम वर्बल पार्ट ऑफ द लैंग्वेज बात करना चाह रहे हैं, एंड स्पेशली इंग्लिश की हम बात करना चाह रहे हैं। वर्बल आगे जाकर हमारा ओकल साइड चला जाता है, और वो हमें सब बेसिकली लिंग्विस्टिक प्रोसेस से समझना पड़ता है। हम इस सवाल का यदि आंसर ढूंढने बैठेंगे, जो हमने सबसे पहले किया, क्या मैं ये कर सकता हूँ, कैन आई डू, कैन आई स्पीक इन इंग्लिश, तो सीधा सा सवाल है। अभी हमने जो चर्चा की मातृभाषा को, हमने नेचुरल वे में सीखा, सुनने से सीखा, बोलने से सीखा। जब ये तय है कि भाषा को हम सुनने से सीख रहे हैं, हम भाषा को बोलने से सीख रहे हैं, बहुत से भाषा पर हुए अनुसंधान ये बताते हैं कि ज़्यादातर हम, यदि हमारे डेली दिनचर्या में हमारी एक्टिविटीज़, हमारा रिटन और स्पोकन का हम यदि ऑब्जर्वेशन करते हैं,
तो उसमें 70% मनुष्य बोलकर काम करता है। जनरली मुझसे बच्चे एक सेंटेंस सुनते हैं और वो फैक्ट भी है, वी लर्न बाय लिसनिंग यट डोंट। दैट मीन्स हम सुनने से सीखते हैं लेकिन हम सुनते ही नहीं हैं। बेसिक मेरी एडवाइस स्पोकन पर्पस से ये रहेगी, हम पहले इस क्वेश्चन का जब हमें आंसर मिला, कैन आई डू, कैन आई स्पीक इन इंग्लिश, इफ यू हैव आंसर यू शुड हैव आंसर दैट आई कैन। तो फिर आप ये 2 तरीके अपनाना स्टार्ट करें, क्योंकि हम स्पोकन चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, हर कोई चाहता है। एवरीवन वांट्स टू स्पीक इन इंग्लिश बट नो वन वांट्स टू डू व्हाट इज टू बी डन। हर कोई चाहता है कि मैं इंग्लिश में बोलूं, फर्नाटेदार बोलूं, फ्लुएंस बोलूं, लेकिन करना कोई नहीं चाहता है। तो सबसे पहले जो मेरा व्यवहारिक भी अनुभव रहा, व्यक्तिगत अनुभव रहा, उसके माध्यम से और भाषा में हुए अनुसंधानों और कौशलों के माध्यम से मैं आपसे सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि यदि कोई व्यक्ति स्पेशली फॉरेन लैंग्वेज में यदि बोलना चाहता है, जैसे हमारे सामने आज सवाल है, हम अंग्रेजी में बोलने की बात कर रहे हैं, स्पोकन इन इंग्लिश की बात कर रहे हैं, तो हमारा भाषा को सीखने का जो हमारा एक सेटराइट जो फार्मूला है LSRW, उसमें से 2 जो हमने टर्म लिए, बिगिनिंग टर्म L एंड S, दैट मीन्स हम ज़्यादा से ज़्यादा सुनने का प्रयास करें, सुने, और सुनने के साथ साथ हम बोलने का प्रयास भी करें। सुनने के चांसेस हमें तलाशने पड़ेंगे, बोलने के चांसेस हमें तलाशने पड़ेंगे। इफ यू हैव चांस यू हैव टू स्पीक, इफ यू हैव टू चांस you have to listen, you have to make it your habit, इसे हमें हमारी आदत में लाना पड़ेगा। यदि आप में से कोई इन दोनों बातों को स्वीकार करना चाहता है या स्वीकार लेता है, तो आप समझें, as soon as you accept, that means you have started to learn, you have started to speak, you have started to understand, communicate in English। ये पॉजिटिविटी यदि ये एक्सेप्टेंस हम में आ जाए, क्योंकि आप और हम सब जानते हैं सबसे पहली जो इसमें परेशानी आ रही है, हम लोगों को, नॉन नेटिव स्पीकर्स को, अंग्रेजी के अलावा और भी भाषा हो सकती है फॉरेन लैंग्वेज के रूप में, लेकिन स्पेशली जब हमारा बिंदु जो इंग्लिश का उसकी बात हम कर रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा तय करें, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे मस्तिष्क में रखें कि पहली बात यह है कि यदि हम नहीं बोल पा रहे हैं तो जो बोल पा रहा उसे सुने और हम कोशिश करें। हम स्टेप बाय स्टेप अन्य वीडियोस में ये बात करेंगे कि ऑथेंटिक भाषा को सीखने के क्या क्या टूल्स हैं, क्या क्या तरीके हैं। एंड वन गोल्डन सेंटेंस दैट्स द मोटिवेशनल और फिलोसफिकल, एक वाक्य जो कि दार्शनिक, व्यवहारिक, मोटिवेशनल सेंटेंस कहा जा सकता है, नथिंग इम्पॉसिबल, कुछ भी ऐसा नहीं है दुनिया के अंदर जो असंभव हो। हम यदि ठान लें मन में तो हम अवश्य बोलेंगे, बोल सकते हैं। आइए, जब हमने ये मन बना लिया, आई कैन डू, I will speak in English,
If I am not able to speak throughout in English, then I will try to speak in words. यदि मैं पूर्ण रूपेण वाक्यों में धारा प्रवाह नहीं बोल सकता, तो मैं इतना करूंगा कि शब्दों के माध्यम से मैं बोलना स्टार्ट करूंगा, बोलने का प्रयास करूंगा, कोशिश करूंगा। मैं इस बात को यहाँ रखते हुए सबसे पहले हमारी आवश्यकता ये हो रही है कि हम जो बोलते हैं, जो हम कम्युनिकेट करते हैं, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक जो हमारी शब्दों के माध्यम से जो बात पहुंचाते हैं, और जो हमारा चैनल दैट मीन्स मीडियम, क्योंकि हमारा कम्युनिकेशन का मीडियम हमारे पास स्पोकन होगा, अंग्रेजी में हम बोलना चाह रहे हैं, तो फिर हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा कि जो कम्युनिकेशन हमारा है, जिसे हम वर्बल कम्युनिकेशन कहेंगे, जिसका आगे जाकर वोकल हम बात करेंगे, क्या क्या वोकल की कंडीशंस और क्या क्या वोकल की शर्तें हैं, इन सब पर हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आइए हम ये बात करते हैं कि कम्युनिकेशन हम करेंगे, हम जब बोलेंगे तो क्या क्या चीज़ें ऐसी होनी चाहिए जिसका एक स्पीकर को ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले यदि हम ये प्रॉमिस कर लिया हमने अपने आप से कि मैं बोल सकता हूं, तो उसी क्षण आप अपने आप में अपने आप से कमिटमेंट रखें। एज फार एज पॉसिबल यू कैन डू, यू शुड स्पीक एज पर योर कमिटमेंट। कमिटमेंट फॉर योर सेल्फ, कमिटमेंट अपने आप के प्रति है, इसलिए ध्यान रहे हम कम्युनिकेशनल पर्पस से यदि बात करते हैं तो सबसे पहले कम्युनिकेटर को, स्पीकर को ये ध्यान रखना पड़ेगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, किसके सामने बोल रहा हूँ और कैसे बोल रहा हूँ। A speaker should keep in mind one thing: what I have to speak, to whom, and what to speak. किसके सामने क्या और कैसे मुझे बोलना है, मैं बोल रहा हूँ। यदि एक स्पीकर को, कम्युनिकेटर को ये बात ध्यान रहती है तो ये तय है कि उसका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होगा, उसका कम्युनिकेशन रिसीवर को बिल्कुल अच्छा लगेगा, वो एक्सेप्ट करेगा। हम सबसे पहले इस विषय में बात करेंगे तो हमारे सामने सबसे पहला जो बात रखने की, याद रखने की बात है वो ये है कि कम्युनिकेशन में क्लैरिटी, नंबर वन क्लैरिटी, मेंटेन क्लैरिटी। वी नो शेक्सपियर सेज ब्रेविटी एंड क्लैरिटी द सोल ऑफ कम्युनिकेशन। शेक्सपियर ने अपने अनुभव के आधार पर और अपनी विद्वता के द्वारा, जिसे हमने सबने स्वीकारा, कहा कि आपको अपने संवाद को लिसनर, ऑडियंस तक पहुंचाने के लिए जिस व्यक्ति ने दो चीज़ों को मेंटेन कर लिया, वो एक अच्छा प्रभावी वक्ता, प्रभावी कम्युनिकेटर होगा। व्हाट डज मीन हियर ब्रेविटी? ब्रेविटी मीन्स हमारा यहाँ इतना सा है कि हमें जो भी कहना है, स्पेशली व्हेन वी आर स्पीकिंग इन इंग्लिश, दैट मीन्स देर आर सो मैनी अवेयरनेसेस टू बी मेंटेन्ड बाय द स्पीकर। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो स्पीकर, वक्ता को ध्यान रखनी है। इसलिए हम सबसे पहले ये ध्यान रखेंगे कि स्पीकर के रूप में हमारा जो स्पीच है, हमारा कम्युनिकेशन है, वो ब्रीफ हो, फुल ऑफ ब्रेविटी हो। हमें वट एवर वी हैव टू से टू बी डायरेक्टेड टू
द पॉइंट टू पॉइंट। अगला हमारा आएगा क्लैरिटी। क्लैरिटी भी एक प्रकार से ब्रेविटी का पूरक है। इसका मतलब ये होगा कि हमारा वक्तव्य, हमारा वाक्य उच्चारण, हमारा शब्द उच्चारण, whatever we want to say, whatever we want to communicate, बिल्कुल स्पष्ट तरीके से रिसीवर के पास पहुंचे। उसमें बहुत सारी चीजें, रेट ऑफ स्पीच, प्रोनाउंसिएशन, एक्सेंट और भी बहुत सारे ऐसे जो भी मेंटेन्ड टूल्स हैं, उन्हें हम अगले उसमें वन बाय वन डिस्कस करेंगे। अगला हमारे पास कम्युनिकेशन में जो आना चाहिए वो ये रहना चाहिए कि हमारा कम्युनिकेशन विटल हो, वाइटल हो। उसका मतलब हिंदी में यदि हम बात करते हैं तो उसमें जीवंतता हो। हम यदि कोई शब्द, कोई वाक्य एक व्यक्ति तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं तो उसमें सीधा जीवंतता हो, श्रोता को बहुत अच्छी तरह से वो आकर्षित करे। डायरेक्टनेस, सीधा हम पनिंग भाषा में, सिंबॉलिक भाषा में बात नहीं करें और हम सीधे हमारा इन प्लेन सेंटेंसेज, इन प्लेन वर्ड्स, सीधे शब्दों में हम, ताकि हमारा जो लिसनर है, हमारा श्रोता है, उसके पास बात सीधे तरीके से पहुंच सके। यदि हमने हमारे शब्दों को मेटाफोरिक वे में, पनिंग वे में, सिंबॉलिक वे में, कोडिंग वे में यदि हमने हमारी स्पीच में, हमारी कम्युनिकेशन में रखा तो श्योर है देयर विल बी एम्बिग्यूटी। एंड एम्बिग्यूटी दैट मीन्स मिसअंडरस्टैंडिंग। हम जो कहना चाहते हैं, जो बात पहुंचाना चाहते हैं, वो हमारे रिसीवर के पास नहीं पहुंचेगी। हमारा रिसीवर जो समझना चाहिए, जितना समझना चाहिए, वो उस तक तो उद्देश्य की पूर्ति नहीं होगी। कम्युनिकेशन में सबसे पहली हमारे उद्देश्य की पूर्ति है कि हम जो कहना चाह रहे हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए, बिना एम्बिग्यूटी पैदा किए, हमारी बात सीधे सीधे श्रोता के पास उसी वे में पहुंचनी चाहिए जिस वे में हम पहुंचाना चाहते हैं। और ये तभी होगा जब हम प्लेन सेंटेंसेज और प्लेन वर्ड्स अप्लाई करेंगे। इट इज आल्सो टू बी मेंटेन्ड इन स्पोकन। स्पोकन पर्पस से, कम्युनिकेशन पर्पस से हम जब बोलें तो हमें इन बातों का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि हम किन किन टूल्स को क्लियर करें, कौन कौन से ऐसी चीज़ें हैं। हम अभी प्रारंभिक स्टेज पर लर्निंग प्रोसेस में किसी भाषा के, स्पेशली इंग्लिश के बोलने वाले पर, भाषा के जितने भी लिंग्विस्टिक रिक्वायरमेंट्स हैं उनको उस पर हम रखना नहीं चाहते, उस पर लादना नहीं चाहते। केवल हम तो यहाँ इस स्तर पे, चूंकि हम यूनिवर्सिटी विट नहीं है, हम भाषाविद नहीं है, हम केवल मात्र सामान्य तौर पर इतना सा चाहते हैं कि हम इंग्लिश में हमारी बात को कम्युनिकेट करें, हम इंग्लिश में हमारे विचारों को कम्युनिकेट करें। इसलिए हम यहाँ पर, हालांकि भाषाविद के रूप में, भाषा के यानी जो है विषय अध्यापक के रूप में, भाषाविद के रूप में, ये बात कहीं भी एक्सेप्टेड नहीं है। ये कहना गलत होगा कि आप इस बात की परवाह मत करो, प्रोनाउंसिएशन आपका कुछ भी हो, ग्रामेटिकल आपको, यू नीड नो टू बी केयरफुल, ये सब बातें केवल मात्र मोटिवेशनल है। हमारा मन यहाँ प्रारंभिक स्टेज पे सीखने वाले से ये सब कहने के पीछे इतना होता है कि ये सब बातें बाद में मेंटेन करेंगे हम।
पहले सबसे पहली कंडीशन, सबसे पहली शर्त ये आती है कि हम बोलें। और उस उद्देश्य से हम जनरली ये कहते हैं कि आप किसी भी प्रकार की परवाह किए बिना, ग्रामर मेंटेन किए बिना, प्रोनाउंसिएशन मेंटेन किए बिना, एप्रोप्रिएटनेस इन लैंग्वेज मेंटेन किए बिना, आर्टिकुलेशन मेंटेन किए बिना, इंटोनेशन मेंटेन किए बिना, स्ट्रेस और सिलेबलिक प्रोसेस मेंटेन किए बिना आप सबसे पहली कंडीशन है कि बोलें। और जब आप बोलना स्टार्ट करेंगे, आप जब ऑथेंटिक और आइडियल स्पीकर्स को फॉलो करेंगे, देन यू विल स्टार्ट टू रियलाइज, आप ऑटोमेटिक रियलाइज करेंगे दैट आई शुड स्पीक इन दिस वे, whether I should speak in this way or not, whether I should follow him, whether I should follow this style, that style, ये ऑटोमेटिक उस स्पीकर में आने लगता है। हम अगले वीडियो में इन सब चीज़ों को मेंटेन करेंगे कि आर्टिकुलेशन क्या होगा, इंटोनेशन क्या होगा, सिलेबलिकेशन क्या होगा, एक्सेंट क्या है, स्ट्रेस क्या है। ये सब चीज़ें मेंटेन होने के बाद मैं आपसे दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपका इंग्लिश बहुत बढ़िया फ्लुएंसी मेंटेन होगी, एक्यूरेसी मेंटेन होगी, आपको एप्रोप्रिएटनेस मेंटेन होगी। जब हम धीरे धीरे इन बातों पर आएंगे, पर इस प्रारंभिक स्टेज में हम आपसे केवल सलाहात्मक रूप से यही बात करेंगे कि सबसे पहले जब आपके पास आंसर आ गया, आई कैन डू, आई कैन स्पीक, वादा करो कि हम बोलेंगे, हम सुनेंगे। हम बोलते ही नहीं हैं, हम सुनते ही नहीं हैं। सबसे बड़ी परेशानी इसकी ये है इस भाषा में, आप भी इस चीज़ को लें, समझने का प्रयास करें। जो ही कोई व्यक्ति बोलना स्टार्ट करता है, हम सबसे पहले नेगेटिव स्ट्रीम में चले जाते हैं। जो ही कोई व्यक्ति बोलना स्टार्ट करता है, आप भी हो सकते हैं, आपका सामने आपका जो है सोशल गैदरिंग में, आपके फ्रेंड सर्कल में, आपके जो है रिलेशंस में, आपके ऑफिस में यदि कोई दूसरा व्यक्ति नेक्स्ट फेलो बोलने का प्रयास करता है, हम उसको डीमोटिवेट कर देते हैं हमारी नेग्लिजेंसी से। ये यदि आप करते रहेंगे तो न केवल दूसरे व्यक्ति के प्रति, लेकिन मुझे तो लगता है कि हम अपने आप के प्रति लापरवाही करेंगे। तो सबसे पहले तो ये आए कि हम खुद बोलने का प्रयास करें, दूसरे को सुनने का प्रयास करें। जो ये आदत हमारी बनेगी तो आप खुद में इंटरेस्ट पैदा होगा, और जब ये इंटरेस्ट आ जाएगा तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, ये कहूँगा कि ऑटोमेटिक आपका इंग्लिश सुधरना स्टार्ट हो जाएगा। क्यों नहीं, आप छोटे छोटे जो शब्द हैं, जो हम बहुत सारे शब्द यदि आप देखेंगे दैनिक जीवन में, बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिनको आप जानते भी हैं, यूज़ भी करते हैं, या आपको आते हैं लेकिन यूज़ नहीं करते हैं, तो उनको हिंदी के सेंटेंसेस के साथ उनको यूज़ करें, उनको बोलें। बार बार वो शब्द यदि आपके मुंह से निकलेंगे किसी पर्पज से, तो उन शब्दों का आपकी टंग पर, हमारी टंग पर वो सेट हो जाएंगे, और जो ही वो सेट हो जाएंगे तो धीरे धीरे आपको ऑटोमेटिक निकलना स्टार्ट होगा। किसी भी भाषा में यदि हम बात करते हैं तो सबसे पहले यदि आपको बहुत अच्छा बोलना चाहते हो, स्पेशली इंग्लिश के बारे में मैं आपको सजेशन टिप्स के रूप में बता रहा हूँ, यदि आप बोलना चाहते हैं तो अल्फ़ाबेट्स का प्रोनंसिएशन ठीक तरीके से सीखें। हम एक्चुअल हमारे अल्फ़ाबेट को, जो कि हमारा स्टेपिंग स्टोन इन लर्निंग है, वहीं से हमसे मिस्टेक हो जाती है। हम वहीं से ये भूल जाते हैं, या हम गलत प्रोनंसिएशन, गलत स्टाइल में प्रोनंस करते हैं। जब हमारा अल्फ़ाबेट गलत प्रोनंस है तो फिर उनसे बनने वाला फ्रेगमेंट और उससे बनने वाला वर्ड
गलत प्रोनाउंस हो रहा है, तो स्वाभाविक है कि वर्ड से फ्रेज और फ्रेज से सेंटेंस जो बनेगा वो स्वाभाविक रूप से हमारा उस रिदम में, उस टोन में, उस एक्सेंट में नहीं आएगा जो हमें यानी चाहिए। इसलिए सबसे पहले जब भी आप अल्फ़ाबेटिकल सीरीज इन इंग्लिश, तो इसको मेंटेन करेंगे। फिर हम फ्रेज, फ्रेगमेंट, वर्ड, सेंटेंस को मेंटेन करेंगे। हम अगले वीडियो में आपको बहुत ही मैथमेटिकल, बहुत स्ट्रक्चरल प्रोसेस के माध्यम से, साइंटिफिक प्रोसेस के माध्यम से, लिंग्विस्टिक के प्रोसेस के माध्यम से ये बात करेंगे कि हम हमारी अंग्रेजी को कैसे सुधारें। ये आपका प्रलाग इन स्पोकन इंग्लिश इंट्रोडक्टिव पार्ट इन स्पोकन इंग्लिश इन कम्युनिकेशन इन इंग्लिश हम बात कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सब इन चीज़ों का फॉलो करेंगे, और न केवल उम्मीद है बल्कि विश्वास है। जिस किसी व्यक्ति ने ये सब चीज़ें मेंटेन की, मुझे विश्वास है कि वो व्यक्ति अपने आप सुधार की ओर चलेगा, सीखने की ओर चलेगा। आप सबको एक बार पुनः धन्यवाद। थैंक यू। सी यू।